सी प्लस प्लस के सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 27 है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल लूप क्या होती है सी प्लस प्लस के अंदर। डू वाइल इज़ अ टाइप ऑफ रेपिटेटिव स्टेटमेंट। ये भी हमारे पास एक रेपिटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक लूप होती है। डू वाइल जो है एक हमारे पास रेपिटेटिव स्टेटमेंट या लूप है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये तब तक हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट करवाता रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है। एंड टर्मिनेट्स व्हेन दी कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और तब टर्मिनेट करेगा, तब ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना स्टॉप करेगा जब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। द कंडीशन इन दिस लूप इज चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। अब हमारे पास डू वाइल में क्या होता है कि जो कंडीशन है उसको हम लोग जब लूप की बॉडी के बाद राइट करते हैं, उससे लूप की बॉडी के बाद चेक किया जाता है। दैट इज़ वाई इट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज़ फॉल्स। इसी वजह से जो है डू वाइल हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स को, ब्लॉक को, कोड को एक बार जो है वो एग्जीक्यूट करती है अगर हमारे पास बेशक हमारे पास कंडीशन ट्रू आए या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू आ जाएगी तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स डू वाइल जो है उसको स्पेसिफाई करेगा यूज़र के एग्जीक्यूट करना है ब्लॉक ऑफ कोड को, उतने नंबर ऑफ टाइम्स कर देगी। अगर फॉल्स आ जाती है तो वो एग्जीक्यूट एक बार तो करेगी ही करेगी, क्योंकि हमारे पास इसमें जो कंडीशन थी उसे हम चेक लूप की बॉडी के बाद करते हैं। तो पहले हमारे पास लूप की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो उन्हें कंट्रोल जब एग्जीक्यूट करके कंडीशन पे जाता है तब चेक करता है। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास दोबारा से कंट्रोल ऊपर स्टेटमेंट्स के पास रिटर्न कर जाता है। लेकिन अगर फॉल्स आ जाती है तो हमारे पास स्किप करके ब्लॉक ऑफ कोड को कंट्रोल नीचे चला जाता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डू का कीवर्ड। हम लोग डू का कीवर्ड राइट करेंगे, इसमें के बाद आ गई इस की ब्रेसिस। यहाँ से इसका कोड ऑफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, इस ब्रेसिस लेके इस ब्रेसिस तक। इसमें हमारे पास कितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट आ सकती हैं। अब कंट्रोल क्या करेगा, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को किया, इसको परफॉर्म किया, इसको। अब एक बार तो ये सारी स्टेटमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं, इंक्रीमेंट कर दिया वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद चला गया नीचे कंडीशन को चेक करने। वाइल का कीवर्ड यूज़ करते हुए हम कंडीशन बेसिस में राइट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू आ जाती है तो कंट्रोल रिटर्न करके ऊपर दोबारा इन स्टेटमेंट के पास आएगा, इनको एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे दी गई जो कंडीशन है ये आ जाती है चेक करने पे फॉल्स, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये दोबारा कंट्रोल ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से इसको स्किप करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवा देगा। तो हमारे पास जैसे कि कंडीशन बाद में आ रही है, इस वजह से हमारे पास जो ब्लॉक स्टेटमेंट्स डू वाइल के अंदर दी गई होती हैं, डू वाइल की बॉडी के अंदर दी गई होती हैं, वो एक बार कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन फॉल्स भी आ जाती है तो। इसका एग्जीक्यूशन फ़्लो देख लेते हैं, एग्जीक्यूशन फ़्लो ऑफ डू वाइल लूप। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि कंट्रोल डू वाइल की लूप की बॉडी में जाएगा, डू का कीवर्ड आएगा, उसके बाद लूप की बॉडी में जाएगा। लूप की बॉडी में जाने के बाद जो है वो उसकी एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद नीचे जो कंडीशन वाइल में दी गई होगी उस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक, अगर कंडीशन ट्रू आ जाएगी तो कंट्रोल दोबारा ऊपर लूप की बॉडी में जाएगा और उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन आ जाती है फॉल्स, ठीक है, अगर फॉल्स आ जाती है तो क्या होगा, कंट्रोल लूप को टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद इसका हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को यूज़ करते हुए हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे नंबर्स 1 to 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। ये आ गया मेन का फंक्शन और यहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम लोग इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रखा आई, इसको दे दी वैल्यू 1। अब ये जो वेरिएबल है आई, ये है लूप वेरिएबल, ये हम लूप की कंडीशन में यूज़ करेंगे तो इस वजह से हम इसे कहते हैं लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल को लूप की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डू की लूप लगाएंगे। सबसे पहले डू का कीवर्ड राइट किया, डू के कीवर्ड राइट करने के बाद डू की बॉडी के अंदर हम लोग स्टेटमेंट दे देंगे। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, सी आउट के फंक्शन को यूज़ करते हैं हम जो भी आई की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा दें, ठीक है, और उसके बाद दे दें स्पेस और उसके बाद क्या करें, इंक्रीमेंट। ठीक है, अब हमारे पास आई की वैल्यू थी
1 और हम लोगों को 1 से लेकर 10 तक नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या होगा, आई की वैल्यू 10 थी, तो एक दफ़ा हमारे पास जब ये बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे 1 डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल नीचे जाएगा, नीचे जाकर जो है चेक करेगा कि कंडीशन जो है वो ट्रू है, यानी आई की वैल्यू थी 1, वो लेस देन या इक्वल टू 10 है, कंडीशन है ट्रू। तो कंट्रोल दोबारा ऊपर लूप की बॉडी में जाएगा और इस स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास जो है 2 डिस्प्ले। 2 को डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर आई की वैल्यू जो कि हमारे पास अब 2 हो चुकी है, उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देगा 1 का, तो वो हो जाएगी 3। 3 को इंक्रीमेंट करने के बाद नीचे फिर कंडीशन को चेक करेगा कि क्या हमारे पास कंडीशन ट्रू है या नहीं। अब कंडीशन 3 लेस देन इज इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल दोबारा ऊपर रिटर्न करेगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी 3 की वैल्यू, और 3 की वैल्यू को डिस्प्ले करने के बाद अब जब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 4, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये चलता रहेगा जब तक हमारे पास आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। अब हो गई हमारे पास आई की वैल्यू, तो अब कंडीशन को चेक करेंगे तो क्या हमारे पास आई की वैल्यू जो कि है 10 वो लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। 10 लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। 10 लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। दोबारा लूप की बॉडी में जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, स्क्रीन के ऊपर सारे नंबर्स को डिस्प्ले करवाने के बाद अब 10 को डिस्प्ले करवा देगा, और जब डिस्प्ले करवा देगा तो उसके बाद कंट्रोल इंक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट पे आएगा और क्या करेगा, 10 की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा, तो 10 की वैल्यू होगी 11। अब कंट्रोल वापस जो है वाइल कंडीशन पे जाके कंडीशन चेक करेगा कि क्या अब जो कि आई की वैल्यू है 11 वो लेस देन इक्वल टू 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है। यहाँ पे हो जाएगी कंडीशन फॉल्स और जो है कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।